आज हम बात करेंगे एसएसबीएन सबमरीन की, अर्थात शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल, और ये है रक्षा शिखर। अब बात शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन की। देश की पहली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत ने अपने डिफेंस ट्रायल को नवंबर 2018 में कंप्लीट किया है, और अब इसकी नई सीरीज की सबमरीन को बनाया जा रहा है, जिसका वजन 13,500 टन की न्यूक्लियर सबमरीन पावर्ड बैलिस्टिक सब मिसाइल सबमरीन है, जिसका नाम S5 होने वाली है। ये अरिहंत क्लॉस एसएसबीएन सबमरीन से दुगने वजन की होने वाली है। इसमें 12 न्यूक्लियर मिसाइल लगाई गई है। इसके रिएक्टर को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप किया गया है। इसके हल को एंटी सोनार प्रॉपर्टी मटेरियल से बनाया गया है। इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को करीब 4 दशक हो चुके हैं, और करीब 2 दशक हुए जब इस सबमरीन ने अपनी शेप लेनी शुरू कर दी, जिसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इस सबमरीन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को आईएनएस अरिहंत का नाम दिया गया। और ये बड़े ही गर्व की बात है कि 2 दशक की कड़ी मेहनत के बाद डीआरडीओ ने सबमरीन को सी ट्रायल के लिए समुद्र में उतार दिया। ना सिर्फ ट्रायल के लिए उतारा, अपितु इसे इंडियन नेवी में कमीशन भी कर लिया गया, और अब ये सबमरीन आउटर सी एरिया में डिफेंस पेट्रोल भी कर रही है। इस कारण अब भारत उन 5 बड़े देशों के ग्रुप में आ गया है जिनके पास अपनी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है, और जो स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य भी है। अब भारत ऐसा 6वां देश बन चुका है जिसके पास इस तरह की सबमरीन है, और जो अपने दम पर इस सबमरीन को स्वदेशी तकनीक के जरिए बना भी सकता है। इस तरह की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बने वेसल्स के कारण दुनिया के अन्य देशों का भारत को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ना सिर्फ नजरिया, अपितु इस टेक्नोलॉजिकल स्टेटस के कारण जियोपॉलिटिक्स और इंडो मैरीटाइम सिक्योरिटी गोल को भी बदल कर रख देगा। ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और ऐसी 5 और सबमरीन की जरूरत है जो इसी तरह की क्षमता की हो, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेटेजिक डिफेंस की क्षमता चाहिए तो हमें लगातार सी एरिया में 5 से 6 न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट रखनी ही होगी। और ऐसी कैपेबिलिटी रखने के कारण हम अपने सी एरिया में लगातार डिफेंस पेट्रोल रखने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी रखने के कारण इंडियन नेवी का बाहुबल बहुत मजबूत हो जाएगा। ये हमारे शत्रु राष्ट्र के सामने एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है कि अब हम भी एक क्रेडिबल डिफेंस पावर है, जिससे हम अपने शत्रु राष्ट्र को एक स्ट्रांग रिटेलिएशन दे सकेंगे। अब अगर हमें चीन के अंदर तक के टारगेट का विध्वंस करना है, तो एसएसबीएन और एसएसएन सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अरिहंत क्लास सबमरीन में K4 मिसाइल लगी होती है, जिनकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर की होती है। इस कारण अरिहंत चीन के काफी अंदर तक के टारगेट का विध्वंस कर देती है। अब अगर S5 एसएसएन सबमरीन की बात की जाए तो इसमें ज्यादा बड़ी और ज्यादा रेंज की मिसाइल लगी होती है, जो लगभग चीन और पाकिस्तान के हर शहर तक अपनी पहुंच रखती है। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने ही एरिया में जहां पर अपनी सबमरीन को डिप्लॉय और ऑपरेट कर रहे हैं, हम वहीं से चीन और पाकिस्तान के काफी अंदर तक के टारगेट को हिट कर सकेंगे। इसके लिए हमें चीन या पाकिस्तान के समुद्री सीमा के पास या उसके अंदर तक जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अब हम आगे आने वाले न्यूक्लियर सबमरीन की फ्लीट की बात करें, तो अरिहंत क्लास के बाद S5 उसके बाद S4 को भी डेवलप किया जा रहा है, जो अरिहंत सबमरीन से बड़ी साइज की होंगी। अब बात अरिहंत और S4 सबमरीन की, तो अरिहंत क्लास एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सबमरीन है। ये एक फुल फंक्शनल और पूरी तरह से ऑपरेशनल सबमरीन नहीं है। अरिहंत क्लास सबमरीन एक जर्नी की तरह है। हम इससे सीखकर आगे की S5 और S4 सबमरीन बनाई जाएगी, जो पूरी तरह से फंक्शनल और ऑपरेशनल सबमरीन होंगी। अब अगर आप सी एरिया में ज्यादा सर्वाइवल बने रहना चाहते हैं तो आपको पहले से बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी, पहले से बेहतर सेफ्टी प्रोसीजर आपको चाहिए ही होगी। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि आप इसे 5 साल, 10 साल या अगले 50 साल में डेवलप कर ले। ये एक लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगले 10 से 15 साल के आगे के समय को देखा जाए तो हमें S4 स्टार और S5 जैसी सबमरीन को देखेंगे, जो ना सिर्फ टेक्निकली एडवांस होगी, अपितु ये हमारे इंडस्ट्रियल पावर को भी शोकेस करेगी। इस तरह की न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया का कोई भी देश आपको कभी नहीं देगा। इस तरह की न्यूक्लियर सबमरीन आपको अपने ही दम पर अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए ही मिल सकती है। अब हम एसएसबीएन सबमरीन की 3 प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहले ये स्टेल्थ सबमरीन हो जिससे इनकी लोकेशन का पता ना चल सके। दूसरी ये कि इनके पास बेहद लंबी दूरी की मिसाइल हो, जो स्टैंड ऑफ रेंज से अटैक कर सके।
तीसरा ये कि इनका कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि एसएसबीएन सबमरीन का कैप्टन अकेले ही मिसाइल फायरिंग की अनुमति नहीं दे सकता है, अपितु उसे नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी से भी अनुमति लेनी होगी, जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है। इसके लिए बेहद जरूरी होता है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बेहद भरोसेमंद और सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए जो इस कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्टिव और ऑपरेशनल रख सके। अभी कुछ समय पहले चीन ने JL-3 मिसाइल को टेस्ट किया। इसे लेकर पूरी दुनिया में एक होड़ मच गई और हर देश पहले से बड़ा और बेहतर सबमरीन प्लेटफॉर्म को बनाने में जुट गया। अमेरिका कोलंबिया क्लास की सबमरीन, रूस बोराए एवं बोराए एम क्लास सबमरीन और चीन टाइप 96 सबमरीन को डेवलप करने लग गए। इसलिए न्यूक्लियर डोमेन को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में एक कंपटीशन होने लग गया। इसीलिए किसी भी देश की आज़ादी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीति की निर्णय लेने की क्षमता, रणनीतिक आज़ादी और उसकी विदेश नीति बहुत हद तक उस देश की मिलिट्री पावर पर डिपेंड करती है। और एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर कभी भी विदेशी हथियारों के दम से नहीं आती है। अब हमें भी एक स्ट्रांग मिलिट्री पावर बनना है, तो हमें भी हर तरह के वेपन सिस्टम और वेपन प्लेटफॉर्म को अपने ही तकनीकी दम से स्वदेशी रूप से विकसित करना होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।